हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेई क्लासेज मेट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हेमंत कुमार और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी कि वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी पदार्थ। इसे शॉर्ट में हम ट्रिपल एम के नाम से जानते हैं और यह जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, अब हमारे क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8650959597 में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने जेई क्लासेस मेट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसे कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आपको वीडियो क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ क्लास नोट्स भी डाउनलोड करने के लिए मिलता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस ऐप के बारे में जरूर बता दीजिए ताकि वो भी इस ऐप का फायदा उठा करके अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। आइए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि पता है कि ट्रिपल एम में ये हमारा 7 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा 8th चैप्टर है, ठीक है। और ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा। तो चैप्टर नंबर 8 आज हम कवर करेंगे और आप सभी को पता है कि 8 ही चैप्टर हैं टोटल आपके ट्रिपल एम में। और अब वो घड़ी आ गई है कि हम इस सब्जेक्ट के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये क्लास होगा और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें एक ही टॉपिक पढ़ना आपको। और इससे क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है और नहीं भी आता है। तो जो आएगा क्वेश्चन मैं बता दूंगा, एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, एक ही टॉपिक और वो आएगा भी, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मतलब इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका जो है सो कभी कभार देखने को मिलता है, ठीक है, हमेशा नहीं। एक एक क्वेश्चन आएगा, वो भी कभी कभार मात्र, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए। तो चैप्टर नंबर 8 है और आज जो है ये हमारा लास्ट क्लास है, ठीक है। एक ही क्लास में हो जाएगा क्योंकि एक ही टॉपिक पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, एक ही टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत मशीनों के पदार्थ यानी कि मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम जितनी भी हमारे मशीन्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर हो गया, है ना, या फिर आपका मोटर हो गया, या फिर आपका जनरेटर हो गया। तो इन सब तमाम मशीन्स में आप उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मोटर के आपके रोटर होते हैं, है ना, स्टेटर होता है, तो ये, या फिर आप जनरेटर में भी सेम चीजें होती है, ट्रांसफार्मर में कोर होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये जो पार्ट्स हैं आपके मशीन्स के या डिवाइस के, वो पार्ट्स किन किन मटेरियल से मिलके बना होता है, एक्चुअल में हमें वही चीज पढ़ना है इस चैप्टर में। देखिए, अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर की, जैसे ट्रांसफार्मर को हम बनाते हैं और ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है उस पर ही हम वाइंडिंग को लपेटते हैं, है ना। और जो कोर बना होता है आप सभी को पता है कि मैंने पढ़ाया आपको पिछले चैप्टर में, सिलिकॉन एलाई का होता है आपका ये, और ये लेमिनेटेड होता है। सिलिकॉन एलाई का लेमिनेटेड कोर होता है आपका। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि मोटर है या फिर जनरेटर है, उसके जो डीसी मोटर या जनरेटर की बात कर रहा हूँ तो वहां पर आप देखेंगे कि एक ब्रश होता है जिसे हम कहते हैं कार्बन ब्रश। तो कार्बन का ही बनाया था वो ब्रश, या फिर कभी कभी ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है वहां पर। तो ग्रेफाइट क्या होता है या कार्बन क्या होता है, ये सब चीज हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें तो आपको बिल्कुल पढ़ा पढ़ाया मिलेगा, है ना। जैसे कि अब सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग मटेरियल्स है, तो सोल्डरिंग मटेरियल्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो ढेर सारी चीजें हैं ना, आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में समझने में, ठीक है। मैं मोटे तौर पे आपको पता चला जाऊंगा। आप एक बार इस नोट्स को आप रिवीजन कर लेंगे और इससे जो क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको ठीक से कर लेंगे बस, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला चैप्टर आपका है, सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत मशीनों के निर्माण में विभिन्न अभियांत्रिकी पदार्थों की आवश्यकताओं का वर्णन, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स फॉर फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। फैब्रिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी मशीन का डिजाइन करना और उसे बनाना, ठीक है। किसी भी मशीन को बनाना ही क्या कहलाता है, उसका फैब्रिकेशन कहलाता है। यानी कि मशीन को आप कसते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ करके एक मूर्त रूप देते हैं एक मशीन का, तो वो कहलाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं या उस पद्धति को या उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फैब्रिकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल मशीन है
वो किन किन इंजीनियरिंग मटेरियल से मिलकर बनता है, उन सब मटेरियल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यही एक्चुअली टॉपिक आपके उसमें जो टॉपिक सिलेबस है आपका सिलेबस में गिवन है। ठीक है, कि फैब्रिकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यही आपका सिलेबस में गिवन है। ठीक है, देखिए विद्युत मशीनों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के अभियांत्रिकी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पदार्थ हैं उसका प्रयोग किया जाता है, नो डाउट। इन अभियांत्रिकी पदार्थों के संरचना यानी कंस्ट्रक्शन, गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन की मात्रा आदि की जानकारी होना आवश्यक है जरूर। किस मटेरियल्स का क्या प्रॉपर्टीज है, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन है, क्या उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। और यही रीजन है कि हम लोग इस चैप्टर में इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ताकि अगर हम मशीन को फैब्रिकेट करने जाएं तो हमें पता हो कि कौन से मटेरियल्स में कौन से गुण हैं, और उसी आधार पर उस मटेरियल्स का हमें मशीन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को चूज करने में आसानी होगी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, किसी भी विद्युत मशीन यानी कि मोटर, जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर का प्रदर्शन उनके प्रयोग होने वाले अभियांत्रिकी पदार्थों के गुण पर निर्भर करता है। ऑब्वियस सी बात है। देखिए जो भी पदार्थ है उनके जो प्रॉपर्टीज है इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मशीन का, जैसे कि मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें लगने वाले पदार्थ यानी उसको बनाने में लगाए जाने वाले पदार्थों का गुण कैसा है, उसी आधार पर उसका परफॉर्मेंस तय होगा। ठीक है, गुण एवं अनुप्रयोग के आधार पर अभियांत्रिकी पदार्थों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं जिसका इस्तेमाल आप इन सब मशीनों में बनाने के लिए करते हैं, उनका जो श्रेणी है या उनको कैटेगरी है वो निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। और इनमें से आपको सभी को पता है, जैसे देखिए सबसे पहला है चालक यानी कि कंडक्टर्स। तो अब सभी को पता है कि कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है, और या फिर जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, चालक का पदार्थ कहलाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बढ़िया से पढ़ चुके हैं। और इसमें अगर आपसे पूछे कि व्हाट मतलब बेस्ट आपका जो कंडक्टर है वो क्या होता है, सिल्वर होता है। उसके बाद कौन होता है, कॉपर होता है। उसके बाद कौन होता है, सोना होता है। उसके बाद कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो बिल्कुल हैरिची में ये सिल्वर सबसे पहले, कॉपर उसके बाद, सोना उसके बाद, एल्यूमिनियम उसके बाद। ठीक है, नो डाउट आपको पता है, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही एग्जाम में आपको डिटेल में लिखना है इसके बारे में। ठीक है, बस इतना लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन जैसे ज्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लिखना आपको। नेक्स्ट है कि अर्धचालक, यानी कि आपको पता है सेमी कंडक्टर्स क्या होता है, जिसकी प्रतिरोधकता चालक पदार्थ से तो ज्यादा परंतु विद्युतरोधी पदार्थ या कुचालक से कम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलेनियम, आर्सेनिक आदि। तो सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का। ये चीज भी आपको पता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है बहुत पहले, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इनमें आपको चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है कुचालक यानी कि इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता बहुत ही ज्यादा हाई होती है, और जिसमें करंट फ्लो होना मुश्किल होता है, लगभग मुश्किल ही होता है या नामुमकिन होता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, माइका आदि को पता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा चुंबकीय पदार्थ के बारे में, हमने पढ़ा था, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल से प्रभावित हो जाता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, इसको आप चुंबक के पास ले जाएंगे तो ये खींचा चला जाता है। सिलिकॉन है, स्टील है, एल्यूनिको यानी कि एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट का मिश्रण को हम एल्निको कहते हैं। फेराइड्स आदि, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग विद्युत मशीन के बनाते समय यूज करते हैं, या विद्युत मशीन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसका यूज करते हैं इन मटेरियल्स का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, विद्युत चलित पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो चालक पदार्थों का क्या क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि प्रतिरोधकता या चालकता के आधार पर इनसे बांट सकते हैं दो भागों में। एक तो है कम प्रतिरोधकता या उच्च चालकता वाले पदार्थों का संचालन, और दूसरा आपका उच्च प्रतिरोधकता या कम चालकता वाला पदार्थों का संचालन। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। ये टॉपिक, ये एग्जैक्टली टॉपिक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने कंडक्टिंग मटेरियल्स पढ़ा था। वहां हमने बताया था कि कम प्रतिरोधकता वाले चालक पदार्थ, और फिर बताया था आपको उच्च प्रतिरोधकता वाले चालक पदार्थ। तो जिसकी कम प्रतिरोधकता होगा उसकी चालकता अधिक होगी यानी कि उच्च होगी, और जिसकी उच्च प्रतिरोधकता होगी उसकी चालकता क्या होगी, कम होगी। तो दोनों चीजें सेम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ का, यानी कि जिसकी उच्च चालकता हो।
लो रेसिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स। तो आप सभी को पता है कि कम प्रतिरोधकता या उच्च चालकता युक्त पदार्थ विद्युत मशीनों उपकरणों और उपकरणों में आवश्यक सभी प्रकार के वाइंडिंग्स के लिए चालक कंडक्टर के रूप में प्रयोग की जाती है। जो हमारे मशीन्स होते हैं, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, है ना, या फिर ट्रांसफार्मर हो, अगर हम इसके वाइंडिंग्स करते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? वाइंडिंग्स के रूप में हम लोग चालक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर वाइंडिंग, और आप सभी को पता है कि कॉपर वाइंडिंग कॉपर है, कॉपर की जो रेसिस्टिविटी यानी कि चालकता क्या होती है? लो होती है, कम होती है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है, यानी कि हाई कंडक्टिविटी, हाई चालकता वाला मटेरियल से। तो जनरली हम लोग कम चालकता वाले पदार्थों का इस्तेमाल अपने मशीन के वाइंडिंग्स के लिए करते हैं, ध्यान रखेंगे। सो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए विद्युत मशीन में वाइंडिंग्स में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ के नाम बताइए, तो आप लिखेंगे पहले नंबर पर कॉपर। देन आप चांदी का भी वाइंडिंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा चालक पदार्थ है, बट ये चूंकि महंगा होता है तो इस्तेमाल कम ही करते हैं, बट आप लिख सकते हैं। तांबा लिख सकते हैं यानी कि कॉपर, सोना यानी कि गोल्ड, एल्युमिनियम, है ना। तो खास तौर पर ये दोनों आपका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये दोनों तो थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। तो महंगा होने की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ही बिरले किया जाता है, लेकिन आमतौर पर तांबा और एल्युमिनियम का बहुत ही ज़्यादा बृहत मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं। तो ऐसा पूछ लिया आपसे कभी कि बताइए कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो वाइंडिंग्स के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का नाम दीजिए, तो आप तांबा और एल्युमिनियम को बताएंगे और उसके प्रॉपर्टीज को हमने पहले ही बता रखा है डिटेल में, तो आप उसमें से कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरह में आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से आपको पता है कि हमारे पास उच्च प्रतिरोधकता वाले जो मटेरियल्स होते हैं उसकी चालकता बहुत ही कम होती है। तो ऐसे पदार्थ का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? फिलामेंट में करते हैं। विद्युत बल्ब बल्ब के फिलामेंट में, बिजली के हीटर में करते हैं, हीटिंग तत्वों के रूप में, बिजली के लोहा आदि के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अब सभी को पता है कि जो टंगस्टन है इसका हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? विद्युत बल्ब में, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और किस रूप में करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिलामेंट के रूप में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है, मैंने बताया भी था पिछले क्लास में कि जो टंगस्टन होता है उसका इस्तेमाल फिलामेंट में होता है। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। तो बात करते हैं क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी जो है ना वो हाई होती है, और एक और गुण होता है इसमें कि इसका टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है वो भी हाई होता है, यानी कि टेम्परेचर या अधिक टेम्परेचर पर बहुत लंबे समय तक जल सकता है, ठीक है। उसी तरीके से नाइक्रोम है, नाइक्रोम का इस्तेमाल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि विद्युत हीटर में करते हैं इसका इस्तेमाल, है ना। कार्बन है, उसका मैग्नीज है, इन सब का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे करते हैं। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिसकी रेसिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कंडक्टिविटी इसकी उतनी ही कम होती है, क्योंकि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आपने पढ़ा है। ये है कंडक्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशनशिप में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत मशीनों के कुंडली के लिए चालक पदार्थों के रूप में प्रयुक्त पदार्थ। यहाँ पर अलग से दे रखा है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कुंडली जो बनाएंगे तो कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें इस्तेमाल हम लोग करते हैं तांबा का, चांदी का, एल्यूमिनियम का, और सोना और गोल्ड का भी कर सकते हैं, बट बहुत ही कम करते हैं। चांदी का भी दे रखा है वैसे तो, ठीक है, लेकिन कम करते हैं इसका इस्तेमाल। सोना को तो बहुत ही नहीं के बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रतिरोधकता कैसा होता है? आपका आपका कम प्रतिरोधकता तो कम होता है, लेकिन उसकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए क्या है था, ठीक है। अब विद्युत मशीनों में प्रयुक्त ब्रश के लिए इस्तेमाल, आप पूछ लिया आपसे कि ब्रश के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रश के रूप में हम करते हैं, देखिए क्या कौन सा ब्रश मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन, संपर्क प्रतिरोध, स्नेहन गुण, कम भंगुरता, तापीय स्थिरता, मशीनी शक्ति। ये एक्चुअली में इसके प्रॉपर्टीज हैं जो होना चाहिए जब आप किसी इलेक्ट्रिकल मशीन के ब्रश का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, तो उनमें ये गुण होना चाहिए कि इसकी प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए, ठीक है। स्नेहन गुण होना चाहिए, यानी कि लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसमें। कम भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस कम होनी चाहिए। तापीय स्थिरता यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और मशीनी शक्ति यानी कि मैकेनिकली वो पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के उपयुक्त गुणों को ध्यान में रखते हुए विद्युत मशीनों के ब्रश के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची निम्नलिखित है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम लोग जब ब्रश बनाएंगे तो कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको तो पहले नंबर पर पता है कार्बन, जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं हम लोग। फिर कहीं कहीं हम लोग ग्रेफाइट यानी कि नेचुरल जो ग्रेफाइट उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कहीं इलेक्ट्रो ग्रेफाइट भी, यानी कुछ आपके एलॉय होते हैं, कुछ मिश्रण होते हैं ग्रेफाइट का, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और धातु ग्रेफाइट का भी कर लेते हैं, और कभी कभी तांबा का करते हैं। सो मेनली आपको ब्रश के रूप में हम लोग कार्बन का या फिर
ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपने कॉइल के लिए पढ़ लिया और उसके बाद आपने ब्रश के लिए पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जेई क्लासमेट आपके लिए एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई और यूपी ट्रिपल एस जेई से अन्य जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जूनियर इंजीनियरिंग लेवल के, उसके लिए आपको ऑफलाइन बैच की सुविधा दे रही है, जिसमें आप हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यम में तैयारी कर सकते हैं। रिवाइज स्टडी मटेरियल मिलता है आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। थर्ड सेशन के साथ साथ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, जिसे आप ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत रोधी तेल यानी कि इंसुलेटिंग ऑयल। जैसा कि पता है कि ट्रांसफार्मर हो या कोई भी अन्य मशीन हो, उसको कूल करने के लिए, कूल या फिर इंसुलेटिंग प्रोवाइड करने के लिए, जिसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले। ठीक है, तो कूलिंग के लिए या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल्स के लिए, एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल्स हम लोग उसमें तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग इंसुलेटिंग ऑयल्स। तो हम ये देखेंगे कि इंसुलेटिंग ऑयल्स का क्या महत्व है और इसका इस्तेमाल के रूप में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो विद्युत तेल का वह विद्युत है जिसका प्रयोग विद्युत मशीनों जैसे कि ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत तेल की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से विद्युत रोधन यानी कि इंसुलेटिंग और शीतलन यानी कि कूलिंग, आग शमन यानी कि आग बुझाने के लिए तथा स्फुलन शमन के लिए, चिंगारी को बुझाने के लिए ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर, कंट्रोलर, रिएक्टर आदि में किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्विच गियर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसी तरह से सर्किट ब्रेकर भी एक आपका स्विच की तरह कार्य करता है, जो सर्किट को ब्रेक करता है। ये पढ़ना आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम में आपको एक चैप्टर है, चैप्टर का एक सिलेबस ही आपका एक बुक ही है, आपको थर्ड ईयर वहाँ पढ़ना है। बट मैंने आपको बताया था कि स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, जो हमारे परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हम लोग यूज करते हैं ऑयल का, जिसे हम कहते हैं इंसुलेटिंग ऑयल। और ये किस लिए करते हैं? इसको हम लोग करते हैं विद्युत रोधन यानी कि इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं, शीतलन यानी कि कूलिंग की तरह यूज करते हैं, आग शमन यानी कि आग बुझाने में के लिए करते हैं, स्फुलन यानी कि आपको जो चिंगारी वगैरह होता है, उन सब चीज़ों को बंद करने के लिए हम लोग या बुझाने के लिए हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंसुलेटिंग ऑयल का। 4 टाइप्स ऑफ आर मटेरियल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन, मोटर, जनरेटर, फॉर ट्रांसफार्मर देयर आर। देखो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से 4 ऐसे मटेरियल जिसका इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्टिंग मटेरियल आपको पता है, कॉपर, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो यूज है वो किसके लिए करते हैं? कॉइल बनाने के लिए करते हैं। फिर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या करते हैं? वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग कंपोजिट मटेरियल्स मोस्टली ऑर्गेनिक। तो इसमें हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करते हैं और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसके लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? ब्रशेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ब्रशेस। और अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे क्या? नाइक्रोम, उसके बाद हम टंगस्टन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स आपको पता है कि हम यूज करते हैं, कार्बन स्टील का यूज कर लेते हैं, या फिर आयरन का कर लेते हैं, या फिर एल निको का यूज कर लेते हैं। इन सब पदार्थों का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखिए यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से जो स्पेशल मटेरियल्स हैं जिसका हम इलेक्ट्रिकल मशीन में हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में अगर हम मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग बाइंडिंग करते हैं, और बाइंडिंग हम यूज करते हैं एलिनिको यानी कि एल्यूमिनियम निकेल एंड कोबाल्ट का मिश्रण को। ठीक है, और स्टील का, टंगस्टन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्मेचर बनाने के लिए हम लोग करते हैं यूज एनिलिंड कॉपर। एनिलिंड कॉपर एक प्रोसेस होता है, कॉपर को करके जैसे हम एनिलिंड कॉपर करते हैं, तो मुख्य रूप से आर्मेचर वाइंडिंग जो बनता है वो कॉपर का बनता है। कम्यूटेटर बनाते समय हम लोग मैका पेपर का इस्तेमाल करते हैं या मोस्कोबाइट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रशेज बनाते समय हम लोग कार्बन का यूज करते हैं या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी दोनों के मिश्रण करके कॉपर ग्रेफाइट का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो ये था अल्टरनेटर के लिए। अब मोटर के लिए देखेंगे तो स्लॉट लाइनिंग, स्लॉट जो बनाते हैं, ये जो स्लॉट बनता है दोस्तों, इस स्लॉट के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्सिबल मैकेनाइट। ठीक है, इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल मैकेनाइट, कॉटन टेप, वर्निश ग्लास। इंसुलेशन देने के लिए हम लोग पेपर वगैरह का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वर्निश कर लेते हैं यानी कि लेपन लगा देते हैं। ये सब चीज क्या होता है आपको पहले बताया चुका है। कॉटन टेप का इस्तेमाल कर लेते हैं, वर्निश का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास का इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर द इंसुलेशन। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट देखिए आपका ट्रांसफार्मर में अब जब बनाते हैं तो उसमें कोर मेन होता है। कोर आपका किसका बनता है? सिलिकॉन आयरन का बनता है, अलॉय होता है, जिसमें सिलिकॉन लगभग 4 से 5% होता है, और ये आपका सुपर मोलाय होता है। ठीक है, वाइंडिंग वायर हम बनाते हैं तो उसमें भी वाइंडिंग करते हैं, कॉपर कब करते हैं? आपको मैंने बताया था अभी, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। एनालेट कर लेते हैं कॉपर, एक कॉपर को एक प्रोसेस होता है एनालेट का, उसको कर लेते हैं, तो ये बन जाता है आपका एनालेट कॉपर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं।
सो मुख्य रूप से आपको बेटे ये जो तीनों चीजें हैं, अल्टरनेटर, मोटर एंड ट्रांसफार्मर, इन तीनों चीजों के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, वो मैंने आपको लिख दिया। देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत मशीनों में, अब मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट चीज, विद्युत मशीनों में प्रयोग होने वाले विभिन्न विशेष पदार्थों का नाम दीजिए या लिखिए या एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं इसे घुमा फिरा करके। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि विद्युत मशीनों के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, तो पहले ट्रांसफार्मर ले लीजिए। पहले आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर लेना है। और ट्रांसफार्मर में आपको दो चीज लिखना है, एक तो होता है ट्रांसफार्मर कोर और एक होता है आपका वाइंडिंग्स, है ना। तो कोर आपको पता है कि हम किसका बनाते हैं, कोर बनाते हैं हम लोग सिलिकॉन एलाई का, ठीक है। और सिलिकॉन एलाई तो आप लिखेंगे कि सिलिकॉन एलाई हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए लेमिनेटेड सिलिकॉन एलाई का, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% से 5% और आयरन की मात्रा लगभग 95% होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो आपका ये काम खत्म। फिर आप वाइंडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। वाइंडिंग किस चीज से बनाया था, तो आप लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग है उसको बनाने के लिए हम लोग जनरली कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एनलेट कॉपर का। तो आप ये लिख दीजिए, तो ट्रांसफार्मर खत्म। उसी तरीके से आप लिखिए आप अल्ट मोटर का, है ना, डीसी मोटर या जनरेटर दोनों को एक साथ ले सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम चीज होते हैं, है ना। तो मोटर के लिए आप लिखेंगे फिर से दो चीजें, एक होगा आपका आर्मेचर वाइंडिंग और एक होगा आपका स्टेटर और एक होगा आपका किसका, ब्रश, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग जनरली हम लोग कॉपर का वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है। आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है जो कि जनरली डीसी मोटर के कहाँ पे होता है, रोटर पे होता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग को बनाने के लिए हम लोग जनरली कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से स्टेटर वाइंडिंग को भी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि स्टेटर जो कोर बनता है ना, वो स्टेटर कोर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली फ्लेक्सिबल मैकेनाइट का, तो इसका इस्तेमाल आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर ब्रश आप लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सवाल तो आपने समझ लिया होगा। तो अब जब बात करेंगे ब्रश की, तो आप ब्रश देखिए, ट्रांसफार्मर समझ लिया, कोर, कोर बनाने के लिए हम यूज करते हैं सिलिकॉन एलाई का, ठीक है। और वाइंडिंग बनाते हैं हम लोग कॉपर का। मोटर के लिए आपने देखा कि आर्मेचर के लिए हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग बनाने के लिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। और आपका जो स्टेटर है उसको हम लाइनिंग मैकोबाइट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कार्बन का, या फिर हम यूज करते हैं ग्रेफाइट का, है ना। और या फिर कॉपर एंड ग्रेफाइट का हम मिश्रण यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप अल्टरनेटर का लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि एसी मशीन का। तो इसके लिए भी आपको मैंने यहाँ पर टेबल बना के बता दी। ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल को ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटर में फिर आप आर्मेचर बाइंडिंग के लिए कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, कम्यूटेटर के लिए मोस्कोवाइट का इस्तेमाल या मैका पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ब्रश के लिए तो कार्बन का इस्तेमाल करेंगे हर जगह, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने एक बॉक्स बना के डाल दिया आपको, ताकि आपको लास्ट में अगर इस बॉक्स को भी ध्यान रखते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अदरवाइज मैंने सारी चीज़ आपको बता दी अच्छे से। हाँ, आप लिख सकते हैं इंसुलेटिंग वायर्स का। तो जितनी चीज़ें अगर आपसे स्पेशल मटेरियल्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो जितनी चीज़ आपको बताई गई है इस चैप्टर में, जितनी चीज़ें आप लिख सकते हैं उतना बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। जितनी चीज़ आप लिख सकते हैं, तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। बस आपको याद रखना है कि हम जो ट्रांसफार्मर है उसका हम कोर बनाते हैं सिलिकॉन एलॉय का, उसका जो वाइंडिंग है वो कॉपर का करते हैं, है ना। इसी तरीके से हम लोग मोटर की बात या जनरेटर की बात करें तो उसमें प्लस हम कार्बन या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके जो वाइंडिंग्स हैं उसका हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, एलेनिको का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर टंगस्टन स्टील का कर लेते हैं, कभी कभी कोबाल्ट स्टील का भी यूज कर लेते हैं। ये सब तमाम चीजें आपके इस टेबल में लिखा हुआ है। इससे पहले जो आपको मैंने स्लाइड दिखाया उसमें भी लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सभी चीजों को बारीकी से एक बार पढ़ लेंगे और आपका एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से इसमें आप बना लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल कभी आएगा भी तो आता है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा इस क्वेश्चन इस टॉपिक में से, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पर। और चैप्टर खत्म होने के साथ साथ हमारा जो ये लेक्चर का सीरीज है सिलेबस भी कंप्लीट होता है, ठीक है। सो सिलेबस कंप्लीटेड है, ट्रिपल एम का सिलेबस कंप्लीटेड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ आपका इस सब्जेक्ट के साथ अच्छा जर्नी रहा होगा, आपने अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। और आप अगर रिवीजन करते हैं अच्छे से और उसको एग्जाम तक पहुँचाते हैं मटेरियल्स को,
जो भी हमने पढ़ाया है उस कंटेंट को आप अगर एग्जाम तक पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ पर आप उत्तीर्ण होंगे। देख लीजिएगा, अगर जो भी बच्चा ठीक से पढ़ता है, इस मटेरियल को अच्छे से रिवीजन करके जाता है और निश्चित रूप से 40-45 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 45 प्लस मार्क्स भी इसमें लेके आया था पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होता है और ये लास्ट क्लास है आपका इस सब्जेक्ट का। ठीक है, अब जब कभी होगा तो शायद हम मिलेंगे एक बार फिर से दोबारा से, लेकिन वो तब हम मिलेंगे जब इसका मैराथन होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमें बस इतना ही, और सिलेबस कंप्लीट होता है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपका काम खत्म नहीं हुआ है, मेरा काम तो खत्म होता है, लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे बढ़िया से, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका 20 तारीख से स्टार्ट होगा, सेकंड ईयर वालों को 25 से स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मैराथन क्लास में फिर। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा आपसे। उम्मीद करता हूँ कि जेई क्लासेज मेट के ऑफिशियल ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस ऐप के बारे में जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।